हर किसी को दिन में एक जैसे 24 घंटे मिलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग इसी समय में अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं, जबकि दूसरे वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम इसी 24 घंटे के पैराडॉक्स को समझने वाले हैं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, एक इंसान के पास हर दिन कितने घंटे होते हैं? जवाब एकदम साफ है, 24। लेकिन असली कहानी इस गिनती के बाद ही शुरू होती है। और बस यहीं से सारा फर्क साफ दिखने लगता है। एक ही समय में एक इंसान अपनी तकदीर बदल रहा है और दूसरा बस वही खड़ा है जहां वो कल था। तो सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना समय है, सवाल तो ये है कि हम उस समय का करते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में इसी सच को थोड़ा और करीब से समझते हैं, 24 घंटे का सच। देखिए, एक बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि कामयाबी या नाकामी ये समय की वजह से नहीं होती, ये होती है समय के इस्तेमाल की वजह से। सारा का सारा खेल इस बात पर टिका है कि उन 24 घंटों में होता क्या है। अच्छा, अगर समय का इस्तेमाल ही सब कुछ है तो फिर वो क्या है जो हमें रोकता है? चलिए अब देखते हैं समय के असली दुश्मन को। ये साइकिल तो जाना पहचाना सा लगता है ना। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, फिर बिना किसी प्लान के दिन शुरू कर देना, जरूरी कामों को टालते रहना और फिर रात में खुद से वही खोखला वादा करना कि कल से पक्का बदलूंगा। लेकिन वो कल वो तो आता ही नहीं। असल में दिक्कत समय की कमी की है ही नहीं, सच्चाई तो ये है कि हम इसे बर्बाद करने में माहिर हो चुके हैं। ये थोड़ी कड़वी बात है, पर इसे मानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, एक आम दिन में क्या होता है? 2 घंटे रील स्क्रॉल करने में चले गए, 1 घंटा बेकार की बातों में निकल गया और 3 घंटे तो सिर्फ टाल मटोल में ही बीत गए। ये कुल मिलाकर 6 घंटे हुए, वो 6 घंटे जो किसी के सपनों को हकीकत में बदल सकते थे। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो साफ है, पर इसका हल क्या है? तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नियंत्रण का सिस्टम। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक ठोस सिस्टम है, एक ऐसा तरीका जिससे उन 24 घंटों पर जीत हासिल की जा सकती है। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम समझ लेने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव एक सिस्टम बनाने से आता है। तो सवाल है, ये सिस्टम बनता कैसे है? ये 6 आसान लेकिन बहुत पावरफुल नियमों पर बना है। यही नियम वो ढांचा है जो हमें अपने लक्ष्यों तक ले जाएंगे। तो ये रहे वो 6 नियम। पहला, पहले खुद पर काम करें। दूसरा, डीप वर्क का खेल। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करें। चौथा, हर घंटे की कीमत समझें। पांचवा, ना कहना सीखें। और छठा और सबसे जरूरी, निरंतरता ही शक्ति है। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा और समझते हैं। पहला नियम, पहले खुद पर काम करें। इसका सीधा सा मतलब है कि दिन के पहले 1 या 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए हों। कुछ नया सीखना, पढ़ना या कोई नई स्किल बनाना। सुबह के समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और कहते ना, सुबह को जीतना मतलब आधा दिन जीत लेने जैसा है। नियम नंबर 2, डीप वर्क का खेल। असली ग्रोथ तब होती है जब हमारा दिमाग बिना किसी भटकाव के पूरी तरह एक काम में डूब जाता है। दिन में बस 1-2 घंटे ऐसे निकालिए जहां कोई मोबाइल फोन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ एक इंसान और उसका लक्ष्य। असली प्रोग्रेस यहीं होती है। तीसरा नियम, ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म कर दें। सिर्फ कंट्रोल नहीं, उन्हें जड़ से हटा दें। काम के दौरान नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया बंद। अगर जरूरत पड़े तो फोन को उठाकर दूसरे कमरे में रख दें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस चीज पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, असल में वही चीज उसे कंट्रोल कर रही होती है। चौथा नियम है हर घंटे की कीमत को समझना। 1 घंटा सिर्फ 60 मिनट नहीं है, वो जिंदगी का एक टुकड़ा है। हर दिन के आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आज मेरा समय कहां गया, और अगर जवाब है बेकार चीजों में, तो अगले दिन उसे सुधारना है। जो इंसान अपने दिन का हिसाब नहीं रखता, वो अपनी जिंदगी का हिसाब खो देता है। और ये रहा 5वां नियम, ना कहना सीखें। हर काम या हर इंसान जरूरी नहीं होता। हर चीज को हाँ कहने का मतलब है अपने सपनों को ना कहना। उन चीजों के बारे में बिल्कुल साफ फैसले लें जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही हैं। और हमारा आखिरी छठा नियम, निरंतरता ही शक्ति है। एक दिन 10 घंटे काम कर लेना और अगले 5 दिन कुछ भी ना करना, ये कहीं नहीं ले जाता। लेकिन हर दिन ईमानदारी से सिर्फ 2-3 घंटे काम करना जिंदगी बदल सकता है। कामयाबी रफ्तार से नहीं, बल्कि लगातार चलने से मिलती है। तो इन 6 नियमों को समझने के बाद अब हम अपने अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं, आखिरी फैसला। अब वक्त है इस ज्ञान को एक्शन में बदलने का।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सपने सस्ते नहीं होते हैं, उनकी एक कीमत होती है। कम नींद, कम मौज मस्ती और बेकार की बातों को नजरअंदाज करना, ये उस अनुशासन की कीमत है जो कामयाबी के लिए चुकानी ही पड़ती है। तो आखिर में चुनाव सिर्फ इतना सा है, या तो भीड़ का हिस्सा बनकर समय के साथ बहते चले जाएं, या फिर भीड़ से अलग खड़े होकर समय को अपने हिसाब से चलाएं। और यही चुनाव तय करता है कि नतीजा क्या होगा। तो अंत में इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है, या तो कोई अपने समय को बदलेगा या फिर समय उसकी कहानी लिख देगा। फैसला हर किसी का अपना है।